रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, इस एक्ट को भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। इस एक्ट को रोकने के लिए पूरे भारत में मानो विरोध की लहर ही चल पड़ी थी। इसी से संबंधित एक घटना जलियांवाला बाग नरसंहार की थी, जिसे सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ यह नरसंहार भारत के आधुनिक इतिहास का एक ऐसा दुर्भाग्य है जिसे भुला पाना मुश्किल है, और भुलाया जाए भी क्यों? क्योंकि इसी घटना के बाद आजादी की लहर पूरे भारतवर्ष में चल पड़ी। यह घटना हमारे इतिहास का एक अभिन्न अंग है, पर दुर्भाग्यवश आज यदि किसी स्कूल के छात्र को इस पर 2 शब्द बोलने को कहें तो वह कुछ एक वाक्यों से ज्यादा नहीं बोल पाएगा। इसलिए आज हम इतिहास के इस पन्ने का पूर्ण विश्लेषण करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कौर आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे YouTube चैनल प्रभात प्रकाशन में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो। 13 अप्रैल 1919 इस दिन बैसाखी का दिन था और पंजाब समेत देश के अलग अलग हिस्सों से लोग अमृतसर पहुंच रहे थे। वहीं इस दिन 2 लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू भी गिरफ्तार कर लिए गए। वहीं जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी और बैसाखी का दिन होने के कारण लोग गोल्डन टेम्पल में दर्शन करने के बाद मेला देखने जलियांवाला बाग में एकत्रित हो रहे थे, जिसमें बच्चे, जवान, बुजुर्ग सभी लोग शामिल थे। पर किसे पता था कि अंग्रेजों द्वारा यह जुर्म उन पर होने वाला है। कहा जाता है कि इस घटना को ब्रिटिश भारतीय इतिहास का सबसे काला दिन माना जाता है, जिसमें जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के लोगों पर गोलियां बरसा दी। कहा जाता है कि लगभग 1650 राउंड फायर किए गए। ब्रिटिश सेना को हुक्म दिया गया कि जब तक उनकी गोलियां खत्म न हो तब तक फायरिंग करते रहें। इस नरसंहार में सैकड़ों भारतवासियों का नृशंस रक्तपात हुआ। जलियांवाला बाग में जाने और आने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जिस कारण लोग बच ही नहीं पाए। खून की नदियां मानो उस दिन अमृतसर में बह गई। कई मासूम लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बाग के कुएं में छलांग लगा दी, जिसे आज शहीदी कुएं के नाम से जाना जाता है। आज भी अगर आप जलियांवाला बाग में जाएंगे तो उन दीवारों और उस कुएं को देखकर आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि यह जगह आपको उस भयानक दृश्य की याद दिलाती है जिसमें सैकड़ों मासूमों की जान गई। इस घटना के बाद ही देशवासियों के हृदय में क्रांति की ज्वाला भड़क उठी। परिणाम स्वरूप देश को उधम सिंह जैसे क्रांतिकारी मिले। साथ ही इस घटना के बाद ही भगत सिंह जैसे लाखों युवकों के हृदय में भी आजादी की आग जलने लगी। उस समय ही उधम सिंह ने यह फैसला लिया कि मासूम देशवासियों की जान का बदला वह जरूर लेंगे, और ठीक 21 वर्षों बाद 13 मार्च 1940 को उन्होंने डायर को गोली मारकर अपना संकल्प पूरा किया। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने इस घटना पर पर्दा डालने की पूरी कोशिश की, पर कई किताबें ऐसी हैं जो आपको इस घटना के बारे में विस्तार से जानकारी देती है, जिसमें से एक पुस्तक है प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक जलियांवाला कांड का पूरा सच, जो मेजर जनरल सूरज भाटिया जी ने लिखी है। अगर आप इस किताब को मंगाना चाहते हैं तो आप Amazon या Flipkart के जरिए ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही अधिक जानकारी के लिए आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि क्या है रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा जाता है, भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए यह कानून बनाया गया। यह कानून
सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता वाली सोडेशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। इस कानून से ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकती थी। साथ ही इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने वाले का नाम जानने का भी अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल प्रभात प्रकाशन को आप सब्सक्राइब अवश्य ही करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और आपको इसकी जानकारी प्राप्त हो। अगली वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।